दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और अगर आपको पार्ट वन की चीजों को पढ़ना है, ऑलरेडी मेरा पार्ट वन का लेसन नंबर 3 चल रहा है, तो आप गिरी ट्यूटोरियल के चैनल से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हम पार्ट टू की चीजों को कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूरा का पूरा आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आपने 1.3 एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व किया होगा, पोलर फॉर्म उसमें मैंने आपको एक सिखाया था, अगर वो आपको पता होगा तो आप आराम से इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो। यहां पे देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको आपको फाइनली a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों उन्होंने बोला है डिमॉरिस थ्योरम का यूज करके, मतलब बीच में कहीं ना कहीं डिमॉरिस थ्योरम का यूज होना चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 माइनस आई रेज टू 5, मैं क्या करूंगा पता है, इसके अंदर से जो 1 माइनस आई है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं दोस्तों, z कंसीडर कर रहा हूं, z इक्वल टू 1 माइनस आई। मैंने इसे कंसीडर कर दिया, z इक्वल टू मैंने क्या कंसीडर कर दिया दोस्तों, 1 माइनस आई। अब 1 माइनस आई, इसके अंदर हमें पता है द वैल्यू ऑफ a क्या है दोस्तों 1, द वैल्यू ऑफ b क्या है दोस्तों, जो i के आगे होगा -1। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्वाड्रेंट भी पता चल जाएगा। ये आप पहले ही निकाल के रख देना कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आता है। तो दोस्तों आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि अगर प्लस प्लस होगा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर दोस्तों माइनस और प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस ऑफ माइनस होगा तो थर्ड है, और दोस्तों प्लस ऑफ माइनस होगा तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये मैंने आपको बताया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो माइनस है, प्लस ऑफ माइनस मतलब दोस्तों ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आया। तो यहाँ पे हमें साइन क्या मिला दोस्तों, प्लस एंड माइनस मिला। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि z इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्लीज यहाँ पे एक रिवीजन आपका हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, जहां पे मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड सिखाया था। या तो आप पोलर फॉर्म पता होगा तो आपको पता होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब आर होता है, और आर का ही जो वैल्यू होता है दोस्तों कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मीन्स दोस्तों यहाँ पे हमें ए हमने निकाला है 1 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर मतलब दोस्तों -1 का स्क्वायर। फाइनली जब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों, √2। ये हमने आर का वैल्यू हमने निकाल दिया। और हमें कौन सा वैल्यू पोलर फॉर्म के लिए चाहिए था, एक बार आरो चेक करो किसका फोन आ रहा है। और हमें कौन सा वैल्यू चाहिए था, हमें और वैल्यू चाहिए था दोस्तों एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब दोस्तों थीटा, और थीटा का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो भी हमें याद है, tan इनवर्स b बाय a। सभी को फॉर्मूले याद, कुछ नया इसके अंदर नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स b, द वैल्यू ऑफ b कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ b इज -1, द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर रख रहा हूं, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों tan इनवर्स यहां पे क्या है 1 1 1 मतलब -1, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स। अब देखो सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखो ये माइनस ऐसे, ये 1 का वैल्यू आपको पता है, 1 की जगह पे आपको क्या पुट करना है दोस्तों, 10 π/4। आपको पता है कि 1 किसका वैल्यू 10 के टेबल में है, π/4 का। अब इसके बाद यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, माइनस आ गया। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लीज इसके पहले के लेक्चर्स मैं चाहता हूं कि आपने मेरा देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना, तो ही इसे देखना। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आ रहा है तो हम 2π माइनस थीटा लेते हैं। अगर वही थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम π प्लस थीटा लेंगे। वही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम π माइनस थीटा लेंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये वैल्यू दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फाइनली मैं यहाँ पे tan इनवर्स ऐसे ही लिखूंगा, और ये वाले वैल्यू को, ये देखो यहाँ माइनस में है ना, ये माइनस को मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, tan माइनस नहीं लिखूंगा, tan ये वाला फॉर्मूला 2π माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2π माइनस थीटा कितना दोस्तों, द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, π/4 है ना। तो ये हो गया। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पे दोस्तों
देखो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस पाई बाय 4। एक और डाउट आपके मन में अगर हो सकता है, कोई ये लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखा होगा, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan 2 पाई माइनस थीटा का जो आंसर है दोस्तों, वो tan थीटा नहीं आता, क्योंकि आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस tan आता है। तो हमने इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हमारा वैल्यू माइनस में दिया है और मुझे अगर प्लस में लिखना है, तो मतलब इस फॉर्म में हमारा वैल्यू दिया है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहां पे आपको कोई फॉर्मूले याद करने को नहीं बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली याद रखना। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो ऐसे लिखना, थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो पाई प्लस थीटा लिखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो पाई माइनस थीटा लिखना, तो कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 पाई अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करूं मैं, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। देखो ना 4 2 जा 8 और 8 पाई में से 1 पाई गया तो 7 पाई, 7 पाई बाय 4। तो फाइनली यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू भी कितना मिल गया दोस्तों 7 पाई बाय 4। अब यहां तक का पार्ट आपने पोलर फॉर्म में ये दोनों सॉल्व किया था, उसके बाद आप पोलर फॉर्म में क्या लिख रहे थे दोस्तों, z इक्वल टू, यहां पे आप लिखते थे r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वही मैं सेम लिख रहा हूं। बट दोस्तों अगर मैं अभी अपने क्वेश्चन को देखूं तो मेरे क्वेश्चन में दोस्तों ये देखो z है 1 माइनस i, उसके ऊपर फाई है, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसके ऊपर फाई ले लूंगा। अगर मैंने इसके ऊपर फाई लिया तो यहां पे भी फाई लेना होगा और यहां पे भी फाई लेना होगा, या तो अगर आप यहां पे नहीं फाई ले रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं यहां पे नहीं लेना, तो इसको आपको ऐसा कॉमन ब्रैकेट लेना होगा। अब आपको इसका वैल्यू पता है 1 माइनस आई, जेड का वैल्यू हमने पता है ना, ये देखो स्टार्टिंग में लिया था 1 माइनस आई। अब देखो यहाँ पे आपको ये वैल्यू पता है, तो 1 माइनस आई रेस टू पाई। अब देखो यहाँ आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आपने कितना निकाला दोस्तों, स्टार्टिंग में ही देखो √2 निकाला है, कितना निकाला है √2। यहाँ पे अगर आपको पता होगा पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, और ऑलरेडी थोड़ा सा हमारे फैमिली में हेल्थ इशू चल रहा है प्रदीप सर की वाइफ का, तो उसमें हम बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, फिर भी इसलिए लेक्चर्स थोड़ा सा ये 5-6 दिन में थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं आ पा रहा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी अभी भी बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है, पर हमने कोशिश किया है कि आपके लिए हम लेक्चर्स बनाते जाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये कॉस है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ एक और चीज, ये मैं थीटा भी चेंज कर सकता हूँ, थीटा की जगह तो हमने अभी निकाला ना थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4 और होल रेस टू क्या है दोस्तों पाई। अब यहाँ पे देखो √2 को अगर आप 5 टाइम्स लेते हो, देखो √2 √2 √2 √2 इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब भी 2 होता है, 2 2 जा 4 4√2, तो यहाँ पे आंसर कितना है, ये कितना है 4√2। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये कॉस है, आपको इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके जाना है, मतलब ये वैल्यूज आपको सॉल्व करना होगा, और 7 पाई बाय 4 का वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 7 पाई बाय 4 को देखो, आपने 7 पाई बाय 4 को आप इस फॉर्म में, ये देखो इसी को सॉल्व करके आपने 7 पाई बाय 4 निकाला ना, तो 7 पाई बाय 4 की जगह पे आप ये लिख सकते हो। और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लिखते हैं, तो देखो दोस्तों मैंने आपको इसके पहले एक्सरसाइज में सिखाया है, 7 पाई बाय 4 मतलब कितना होता है, पहले वो आप निकाल दो। देखो कैसे निकालोगे, देखो 7 पाई बाय 4, अब देखो पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 45, तो 7 इंटू 45। अब देखो 45 इंटू 7 निकालोगे तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 28 29 30 31, 315 आ रहा है। एक बार और ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखो 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 315 आ रहा है, और 315 के आगे
अगर मैं क्वाड्रेंट में बात करूं तो यहाँ पे देखो 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है। तो 350 के आगे कौन सा वैल्यू आएगा दोस्तों? 360। तो 360 में से कितना मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 315 आएगा। तो 360 में से दोस्तों मैं 45 माइनस करूंगा। तो देखो 360 को मैं लिखूंगा कैसे, 2 पाई, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा तो मेरा आंसर, ये पूरे का वैल्यू कितना है 315, तो इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा 45 मतलब π/4। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे करें, या तो ये देखो इसका यहाँ पे तुमने लिखा ही है तो इसके प्लेस पे ये आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आई साइन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 पाई माइनस π/4, ये रेस टू 5 ऐसे ही रखो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 4√2, अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब अलाइड एंगल आपने अगर मेरा देखा होगा तो ही आपको समझेगा, इसलिए मैंने बोला कि आप प्लीज 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 मेरे पहले के लेक्चर्स को देख लो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है 2 पाई, मैंने क्या बोला था 2 पाई मतलब ये 360 मतलब 2 पाई होता है। अगर एक्स एक्सिस के एंगल अगर अलाइड एंगल में आते हैं तो कॉस का दोस्तों कॉस ही होगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा π/4। यहाँ पे अब बस यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस साइन के लिए मैटर होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताओ मुझे कॉस क्या रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद प्लस, देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देखो हम साइन को भी ऐसे ही लिखेंगे, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4। अब यहाँ पे साइन, अब प्रॉब्लम क्या है, प्लस है कि माइनस है उसके ऊपर मैटर हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो दोस्तों, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। अब दोस्तों ये नेगेटिव होने के बाद इसे आप ऐसे लिखो 4√2 cos π/4 प्लस माइनस माइनस आई साइन π/4 रेज टू 5। अब देखो अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर ऐसा कोई वैल्यू मिला होता है, जो वैल्यूज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे π/4 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, cos π/4 हमें cos 45 डायरेक्ट पता है 1/√2, तो मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर लेता। पर यहाँ पे वैल्यूज हमें अलग आए थे, 315 आया था, 315 कहां से मैं निकालता, तो मुझे अलाइड एंगल अप्लाई करने के लिए उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। इसके बाद का क्वेश्चन भी बताऊंगा जो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपको यहाँ पे डिमॉरिस थ्योरम अप्लाई करना है। डिमॉरिस थ्योरम क्या बोलेगा कि अगर समझो रेस टू में अगर कोई वैल्यूज है, देखो डिमॉरिस थ्योरम मैं बता रहा हूं, डिमॉरिस थ्योरम क्या बोल रहा था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब थीटा के साथ आप n को मल्टीप्लाई कर सकते थे, मतलब ये फाइव को अब हम गायब कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4√2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों cos ऑफ n थीटा, मतलब इसके अंदर ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 π/4 और माइनस आई साइन 5 π/4 हो गया। देखो रेस टू में से 5 भी गायब हो गया। और आपको पता है कि इधर पे कौन सा वैल्यू है, ये वाला, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस आई रेस टू 5। और हमारे क्वेश्चन में यही बोला कि इसको फाइंड आउट करना है, पर फाइंड आउट इसको कौन से फॉर्म में करना है, a+ib के फॉर्म में। अगर आपने ये एक क्वेश्चन अच्छे से सुना तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये 4√2 है, और ऑलरेडी मैंने आपको इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं, आपको पता होगा। अब देखो मैं इसे अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये देखो एक cos हो गया, ये आई साइन हो गया। अब देखो इसे मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो सबसे पहले मुझे π/4 का वैल्यू पता होना चाहिए। π/4 मतलब कितना होता है दोस्तों, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करूं तो 25 2 कैरी 5 4 जा 20 220, तो यहाँ पे 220 आया। 220 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे दोस्तों 90 है, यहाँ पे दोस्तों कितना है 180 है, यहाँ पे कितना है 270 है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 360। अब देखो ये इस क्वाड्रेंट में आया, तो या तो मैं इसका 270 लेके वैल्यूज फाइंड आउट करूं, या तो मैं इसका 180 में वैल्यूज लेके फाइंड आउट करूं। तो 180 में अगर मैं प्लस फॉर्म में लिखना है तो 180 लेके करूंगा, आपको मैंने अलाइड एंगल सिखाया था। और अगर माइनस फॉर्म में लिखना है तो 270, पर मैं जानबूझ के यही क्वाड्रेंट फॉलो करना, मतलब एक्स एक्सिस ही लेना चाहता हूँ, इसलिए 180 ले रहा हूँ।
तो 180 में दोस्तों 180 मतलब कितना होता है पाई, पाई में मुझे प्लस करना होगा क्योंकि ये जो वैल्यूज है बड़ा वैल्यू है। उस टाइम पे जो वैल्यू था दोस्तों कैसा था, छोटा वैल्यू था। मैं 360 ले रहा था और ऊपर क्या था 315, छोटा वैल्यू था इसलिए माइनस कर रहा था। अभी क्या आएगा प्लस। अभी क्योंकि ये जो वैल्यू है 225 और ये 180, तो 180 में प्लस करूंगा तो 225 तक पहुंचूंगा ना दोस्तों। तो कितना प्लस करूंगा, तो देखो 180 में देखो 190, 200, 210, 220 और 5 मतलब 45। तो इसके अंदर 45 मतलब π/4। यहां पे भी सेम पाई प्लस π/4। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 4√2 हो गया। अगर इसे सॉल्व करने की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा cos π/4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों i sin π/4। हाँ एक चीज मैंने नहीं देखा, दोनों का साइन मुझे देखना चाहिए। देखो ये पाई प्लस है, पाई प्लस वैल्यू मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों अपना साइन भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एक और। अब दोस्तों यहाँ पे ये इसलिए मेरा अलाइड एंगल सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कॉस π/4 माइनस माइनस प्लस आई साइन π/4। अब दोस्तों ये देखो ये 4√2 है, ये आपने ये वैल्यूज लिखा, देन इसके बाद यहाँ पे cos π/4 कितना होता है 1/√2 प्लस आई साइन π/4 क्या होता है 1/√2। अब फाइनली अगर मैं, अब देखो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम गया क्योंकि मैं पूरा का पूरा बेसिक से आपको चीजें एक्सप्लेन करते गया। 1 - i⁵ इक्वल टू, अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म अगर ये अंदर जाता है देखो ऐसे -4√2/√2 प्लस i 4√2/√2, √2 कैंसल, √2 कैंसल। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 - i⁵ विच इज इक्वल टू -4 प्लस i4, या तो 4i ले सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, चाहिए तो आप 4 को कॉमन ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैं चाहता हूं कि अब इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन अगर आपने इस टाइप का सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इजी है। अब दोस्तों देखो आपको स्टेप पता है, 1 + i को हम क्या लेते हैं दोस्तों, आपको पता है z लेंगे, तो ये z का वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ a क्या है, रियल पार्ट क्या है 1, इमेजनरी पार्ट भी क्या है दोस्तों 1। अब यहाँ पे i के आगे कुछ नहीं इसलिए 1 लिया हूं। अब अगर दोनों का साइन देखूं तो क्या है दोस्तों प्लस प्लस, तो इससे ये पता चल रहा है कि z जो है z इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात आ जाती है तो बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको r का वैल्यू पता है दोस्तों, r इक्वल टू √a² प्लस b², मतलब √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स b/a। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स b, द वैल्यू ऑफ b इज 1 देन tan इनवर्स 1। और यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट tan इनवर्स 1 का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, अगर नहीं लिख रहे हो उसकी तरह सॉल्व कर रहे हो पहले की तरह तो भी चलेगा। यहाँ tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है tan π/4। tan इनवर्स tan क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर क्या लिख सकते हैं π/4। आप बोलोगे सर आपने तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2π माइनस किया, तो दोस्तों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था इसलिए। ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो चीजें मैं करूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे थीटा का वैल्यू भी मिल गया। अब मैं अप्लाई करूंगा मेरा पोलर फॉर्म, मतलब z इक्वल टू r ऑफ cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये मुझे पता है, पर मुझे रेस टू में कितना 6 लेना, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और होल रेस टू भी 6 हो जाएगा। तो z का वैल्यू कितना है 1 + i, और यहाँ पे दोस्तों ये r की जगह पे वैल्यू कितना आएगा, r मतलब √2 है तो √2 रेस टू 6। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos, द वैल्यू ऑफ थीटा कितना है π/4, तो यहाँ पे हमने π/4 रखा, और प्लस i साइन π/4 और रेस टू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा रेस टू ये।
अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको √2 को अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम, और एक और 6 टाइम, तो आपको पता है कि 2 टाइम √2 मतलब 2 होता है, इसका मतलब भी 2 होता है, इसका मतलब भी 2 होता है। तो फाइनली 2 2 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कोई भी यहाँ पे 6 नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कॉस π/4 है, π/4 है, तो यहाँ पे हमें कोई अलाइड एंगल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस π/4 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो डायरेक्ट आप डिमॉरिस थ्योरम अप्लाई कर दो, डायरेक्ट आप 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 π/4, और दोस्तों प्लस आई साइन 6 π/4 आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब यहां पे आपने डायरेक्ट इस वैल्यूज को अगर अप्लाई कर दिया तो दोस्तों यहां पे आपको डिमॉरिस थ्योरम का जो थ्योरम है वो लिखना होगा, जैसा मैंने पीछे लिखा था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n, फिर बाद में n हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों यहाँ पे 8 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 3 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा, और ये 2 के टेबल में 3 टाइम जाएगा और ये भी 2 टाइम जाएगा। तो फाइनली ये हो गया। देन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है दोस्तों, cos 270 वाले वैल्यूज आपको याद करके रखने चाहिए, तो इसका आंसर 0 आता है। और दोस्तों आई साइन 270 -1 होगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 8 ऐसे ही हो जाएगा, ये 0 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि i इंटू 1 आई। और फाइनली अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये 8 होगा और ये माइनस आई, और फाइनली -8 आए। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस टाइप के जो भी आगे क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर लोगे आराम से। देखो इससे भी आपको डरना नहीं है, बस पहला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिमाग में रखो, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और जल्दी ही मैं सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम जोरदार तरीके से कवर करेंगे। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से कवर करते जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।